दोस्तों, अबॉर्शन यानी गर्भपात के मुद्दे पर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। खास करके रेप पीड़िताओं के अबॉर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया और कहा कि उनका दर्द समझिए, कानून में बदलाव करिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आदेश में कहा कि रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर समय सीमा को हटाओ। केंद्र सरकार से आदेश में कहा कि इस कानून में बदलाव करें। देखिए पूरा केस क्या है, उसके बाद आपको पूरा मामला समझ में आएगा। एक्चुअली अभी हमारे देश के मौजूदा कानून के मुताबिक अबॉर्शन यानी गर्भपात की लिमिट है हमारे देश में। भारत में गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट 1971 के मुताबिक, जिसे 2001 में संशोधित किया गया था, इसके तहत अभी हमारे देश में मैक्सिमम 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था प्रेगनेंसी को एक डॉक्टर और 20 से अधिकतम 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था को 2 डॉक्टर की सलाह पर खत्म किया जा सकता है। राइट, यानी मैक्सिमम 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्शन के लिए इजाजत दी जा सकती है। तो एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खास करके रेप विक्टिम वाले मामले में अबॉर्शन पर इस टाइम लिमिट को हटाएं। केंद्र सरकार से कहा कि अपने कानून में बदलाव करें। अभी 24 सप्ताह तक गर्भपात का नियम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्ची ने रेप के बाद जो दर्द झेला उसकी भरपाई किसी चीज से नहीं हो सकती है, और ऊपर से अगर उसका अबॉर्शन गर्भपात नहीं हुआ, उसने बच्चे को जन्म दे दिया, तो जिंदगी भर वो उस दर्द को झेलेगी। एक 15 साल की लड़की रेप विक्टिम का ये मामला है, जिसको 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब समझिए पूरा मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि कल्पना कीजिए उस 15 साल की बच्ची का दर्द। इस केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत खुद भी भावुक हो गए और एक रेप पीड़िता लड़की को 31 सप्ताह में भी अबॉर्शन की छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले का सम्मान करें। वो लड़की अबॉर्ट करवाना चाहती है तो नाबालिग रेप पीड़िता है, अभी तो उम्र भी मात्र 15 साल है, और उसकी 31 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस पहले आदेश को केंद्र सरकार की उस चुनौती पर कोर्ट ने सख्ती से खारिज कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक तो अधिकतम 24 सप्ताह तक ही प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाया जा सकता है। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि अभी तो बच्ची की पढ़ाई करने की उम्र है, बच्ची को पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि बच्चे संभालने की उम्र है। जरा सोचिए, 15 साल की लड़की के साथ इस तरह का घिनौना काम हुआ, पहले तो रेप हुआ उसके साथ, अब अगर वो एक बच्चे की माँ बन गई पढ़ने लिखने की उम्र में, तो वो क्या करेगी? उस बच्चे को संभालेगी या पढ़ाई करेगी? लेकिन बड़ी ही दर्दनाक बात यह है दोस्तों कि इस लड़की के केस में एक और गंभीर सिचुएशन बन रही है। देखिए, कोर्ट में वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, अगर ऐसा किया गया, मतलब अबॉर्शन करवाया गया, तो वो लड़की भविष्य में भी कभी मां नहीं बन पाएगी। 15 साल की बच्ची के अबॉर्शन के खिलाफ दिल्ली एम्स की तरफ से भी ये दलील दी गई। एम्स हॉस्पिटल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपचारात्मक याचिका दाखिल करके उस प्रेगनेंसी को जारी रखने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार और एम्स ने अबॉर्शन को जच्चा बच्चा दोनों के लिए नुकसानदेह बताते हुए गर्भ को 4 सप्ताह के लिए जारी रखने और सामान्य डिलीवरी का अनुरोध किया है। मतलब इस लड़की के मामले में केंद्र सरकार और जो एम्स के वकील हैं, उनका यह कहना कि अगर अभी अबॉर्शन करवाया, क्योंकि 30-31 सप्ताह की प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो इससे जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। लड़की की जान भी जा सकती है और हो सकता है भविष्य में लड़की कभी मां ही ना बने। हालांकि फिर भी कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि ये रेप का मामला है और अगर बच्चे को जन्म दिया तो नाबालिग लड़की के लिए पूरी जिंदगी के लिए ये एक मानसिक आघात और मानसिक पीड़ा बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि आप एक परिवार की तरफ से फैसला नहीं ले सकते हैं। आप जो भी कह रहे हैं वह लड़की और उसके माता पिता को समझाइए। अगर वह सहमत न हो तो हमारे आदेश का पालन करते हुए मेडिकल प्रक्रिया पूरी कीजिए और अबॉर्शन करवाइए। हालांकि फिर भी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर मां को, यानी उस 15 साल की लड़की को परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होती है, फिर तो प्रक्रिया की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक रेप केस है। और अगर लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो अभी तो 15 साल की उम्र में वो मां बन जाएगी, तो जिंदगी भर इस पीड़ा को, इस दर्द को वो कैसे भुला पाएगी। हालांकि इस मामले में एएसजी ने फिर से ये भी कहा कि क्योंकि ये 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, बच्चे की जीवित रहने की पूरी संभावना है, तो हम बच्चे को गोद भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इस केस में ये मामला चल रहा है। तो इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने आदेश में कहा कि ये जो अबॉर्शन की लिमिट है, इसे खास करके रेप केस के मामलों में बढ़ाया जाए। अभी 24 सप्ताह है। सामान्य महिलाओं के किसी मेडिकल स्थिति वगैरह में अबॉर्शन की लिमिट भले ही ठीक है 24 सप्ताह, लेकिन स्पेशल अगर रेप केस है, छोटी लड़कियों की जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इस लिमिट को बढ़ाया जाए 24 सप्ताह से 28-30 सप्ताह तक किया जाए ऐसा। तो देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर केंद्र सरकार क्या नया कानून लेकर आती है, या क्या बदलाव होता है, या इस केस में आगे और क्या अपडेट आता है। जो भी खबरें आएगी मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय विचार है कमेंट करके अवश्य बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।